तो कहे बोलती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, और कहे सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो बोलते लंकापति महाराज रावण की। मंदोदरी कहे आइए क्या हो गया मेरा, तो कहे मैं क्या बताऊं, क्यों, क्योंकि तूने आज एक पति का नहीं अनेक पति का अपमान किया है। तुम अपने आप को जानकी कहते हो, तुम जानती भी हो कि पति परमेश्वर है। संसार में 3 व्यक्ति पूजनीय है, वो कौन, पहला पूजनीय पिता होता है, और पिता के घर से जब विदा होते हैं तब वही पिता हमारे लिए पति तैयार करते हैं, और पति पूर्ति करने वाले को पति कहा जाता है। पति का मतलब होता है पद, जिससे हमें हर चीज प्राप्त हो, वो पति है। पति से प्राप्त होता है वो पति पद है। पहला पति प्रश्नली पति, पहला पति प्रश्नली पति। अगर घर बनवाना है तो अपने पति को कहो, रोड बनवाना है तो पति है बनाई रोड, कौन पति बनाए, कौन सा पति, पहला पति पर्सनली पति। घर बनवाना है, खिड़की लगवाना है, फासिंग करवाना है, डिजाइन वाले लाइट लगवाना है तो अपने पति को कहो। रोड बनवाना है, ओवर ब्रिज लगवाना है, खंभे में लाइट लगवाना है, नाली को सुधरवाना है, तुम्हारा पति अलग है, कौन सा पति है, वो तो राष्ट्रपति लगवा ही। जोरदार ताली लगा। तो कितने पति हो गए, पर्सनली पति या राष्ट्रपति, 2 पति हुए ना। तीसरा पति कौन बताऊं, तेरा तुम जानिए कौन कौन पति तेरा, मुझे पूछते बता दे। तीसरा पति कौन, जब भरे समाज में कहा गया ऐ पंचाली, अरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पति है तुम्हारे, द्रौपदी तो 6वें के हाथ को पकड़ने में कौन सा तुम्हारा क्रेडिट खराब हो रहा है। तो पर्सनली पति तुम्हारे रक्षा नहीं कर पाए। राजा दुर्योधन कहते हैं मेरा बाप धृतराज राष्ट्रपति है, उस समय के वो राष्ट्रपति था, वो राष्ट्रपति भी तुम्हारी लाज की रक्षा नहीं कर पाए। दुर्योधन ने कहा दुशासन आज देखता हूं कि एक नारी के कितने पति होते हैं। द्रौपदी ने कहा है मूर्ख, शायद तुझे ज्ञात नहीं, संसार में हर नारी का 3 पति होता है। पहला पति पर्सनली पति, पहला पति पर्सनली पति। साड़ी मंगवाना है तुम्हारा पति लाएगा, लिपस्टिक मंगवाना है पड़ोसी लाएगा, पति तो लाएगा ना। तो पहला पति पर्सनली पति, दूसरैया में राष्ट्रपति। द्रौपदी को कहा गया बुला ले, तुम्हारा तीसरा नंबर का पति होगा जो तुम्हारे जीवन और प्राण की रक्षा करेगा। तब हाथ जोड़ के तीसरा नंबर के पति को पुकारने लगी द्रौपदी। बोले जगदीश्वर महाराज की, भगवान की। तो हर नारी के कितने पति हुए? 3 पति। कितने पति? हाथ उठाओ तो इसके पति 3 पति हैं। हाथ बोला तो बचावा नहीं तो पति है 3 जन पति है। अरे भैया
तीन जनपति इसलिए आता है अपनी इच्छा को पूर्ति करवाने के लिए पर्सनली पति है। हमारे भारत राष्ट्र को सजाने के लिए, पूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति है। मैं पहले से बताई हूं, पति का मतलब होता है पद। आज हमारी राष्ट्रपति कौन है? कोई पुरुष है क्या? कोई पुरुष है क्या राष्ट्रपति? एक नारी तो बनी हुई है ना। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। जोरदार ताली भैया। हमारी भारत की राष्ट्रपति एक नारी ही बन के बता दी। देवी मुर्मू द्रौपदी के लिए जोरदार ताली। जय हो। पति का मतलब पद होता है। तो पहला पति पर्सनली पति, दूसरा भी राष्ट्रपति। अगर अपने प्राण को बचाना है तो बोलते जगतपति भगवान की जय। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन को बर्बाद कर दे। शंकर भगवान कहे पार्वती तुम ध्यान देना मेरे को। लक्ष्मी जी कहती है स्वामी मैं भी बारात जाऊंगी। तो कहे किसकी? तो बोले शंकर भगवान। तो लक्ष्मी जी सफेद हाथी में चढ़ गई भैया। और लक्ष्मी माता एक हाथ में कलश, दूसरे हाथ में कमल फूल और दोनों हाथ में धन बरसाते हुए हाथी में चढ़ गई। और विष्णु भगवान को कहने लगी स्वामी, विष्णु भगवान को कहने लगी स्वामी क्या बात है? शिव जी तो आपके छोटे भ्राता हैं, भाई है, तो रिश्ते में क्या हो गए? लक्ष्मी जी कहने लगी इस शिव जी रिश्ते में क्या हुए? देवर हुए ना। लो चली मैं, लो चली मैं अपने भोले की बारात। लो चली मैं अपने भोले की बारात। ना दिन बाजा ना ही बारात, उसको भी बारात कौन सा पिक्चर का गाना है? कौन सा पिक्चर का गाना है? तो भौजिया में जय हो। बजा ताली, बजा ताली, बजा। हम आपके कौन है कहते न जानते महाराज कौन में? आइए गुजर जय हो। कौन सा पिक्चर का गाना है पूछ रही? पिक्चर नहीं देखते क्या? कौन सा पिक्चर का गाना है? मैं भौजियों तो लो चली लो चली मैं अपनी भोले की बारात। लो चली मैं अपनी भोले की बारात। लो चली मैं अपनी शंभू की बारात। अपनी भोले की बारात। नाना प्रकार के देवी देवता भूत प्रेत निशाचर सही और राजमहल के द्वारा पहुंचे भैया। यहाँ महलों में हाहाकार मच गएगा। अरे अड़ोसी पड़ोसी बताने लगे मैना रानी बस बारात को वापस करवा। क्यों? कहे दुल्हा राजा के संगत और रंग ढंग कोई अच्छा नहीं। हाँ जी। जब महल के ऊपर में अटरिया में चढ़ के देखे मैना रानी, ओ माय गॉड, महलों मारो मैना रानी मुरुमा है। भोला
सबो देवी देवतन के राजा महल है। सबो देवी देवतन के राजा महल है। राजा महल है, राजा अरे सबे देवी देवता के राजमहल है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, अयोध्या में राम, वृंदावन में श्याम। तो बोले शंकर जी तोर भोला हवा पर्वत धारी, तोर आहे कुमारी, भोला तो हवा पर्वत में रहते हैं, उनका घर महलों अच्छा नहीं कर रहे। शंकर भगवान सहित ब्रह्मा विष्णु आदि देवता इंद्र सहित खामोश एंड साइलेंट। ओ माय गॉड, ना जाने आगे अब क्या होगा। पार्वती कहती है स्वामी ये क्या नाटक है। तो बोले पार्वती हाँ सुनो, मैं अगर तुमसे शादी करना चाह रहा हूं तो मैं अपने मन से नहीं, देवताओं की प्रेरणा से। सच बताऊं तो देवता हठीले हट कर दिए। एक तो देवताओं का कहना है रक्षक है, और रक्षक भक्षक भी बन जाता है। मेरी मजबूरी है, परंतु मजबूरी ऐसा है कि मैं शादी करूंगा तो सही, परंतु 5 शर्तें हैं। क्या क्या? पार्वती कहती है स्वामी कृपा करके ये भयानक रूप को छोड़ के अपने साधारण रूप में आइए, नहीं तो मेरी जो माता है अरे आपके बारे में जानती नहीं थी। मेरी माता आपके बारे में जानती नहीं थी। नारद जी के कहे मुताबिक ये कार्य हुआ है, और मैं माता को आपकी सुंदर बखान की हूँ। क्या शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें अब सदा में बुलाया, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें सदा में बुलाया। शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें सदा में बुलाया। शादी करना है तो करो, नहीं तो मैं चला। नारद जी कहे क्या आया, शादी को बीच में तोड़वा के जाओगे तो आने वाले भविष्य में क्या होगा। अरे जो भी शर्त नेम है उस नेम को बता दो,
अगर दहेज लेना का मन है तो शंकर भगवान कहे आई नो, मैं दहेज का खिलाफ। तो पहला शर्त ये है कि तुम्हें कोई पहनने ओढ़ने का शौक करोगी ना पार्वती, तो नो पॉसिबल है। मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं इस शादी को नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद पहनने वाला नहीं हूं। और तुम कहीं बोलोगे कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई है जो दुजन बाई, वो कौन सा श्रृंगार है? छत्तीसगढ़ी श्रृंगार है। आइए छत्तीसगढ़ी श्रृंगार में ककनी, टोड़ा, हरैया, सूरा, करधन, करण, फूल है ना, तो नो पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? अगर तुम जिद करोगी कि मैं मध्य प्रदेश में जाके ऐसे श्रृंगार करूं, तो धोखा छोड़ देना। मुरबली बिना राजा, मुरबली बिना राजा, लाली मुगला रूप पैरी सुनती रहती। मुरबली बेहुरानी, लाली मुगला रूप पैरी सुनती रहती। मुरबली बिना राजा, लाली मुगला रूप पैरी सुनती रहती। जिद्दी से श्रृंगार लगाते हैं। हाथ उठाओ, पूरा जमीन उठाएंगे थोड़ी। जोरदार ताली। मुरबली बिना राजा, लाली मुगला रूप पैरी सुनती रहती। मुरबली बेहुरानी, लाली मुगला रूप पैरी सुनती रहती। अगर लुगड़ा साड़ी के अगर चकल्लस रहेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, कैंसल। अरे चलो साड़ी मत लेना, पायल मत लेना, अरे नाक की नथनी मत लेना, मगर कम से कम पति के मंगल कामने करने के लिए एक मंगलसूत्र तो ले सकती हूँ। मुझे 9 लाख मंगा दी ओ सैया की रावण, मुझे 9 लाख मंगा दे ओ सैया की रावण। तुझे सीने से लगा लूं ओ सैया दीवाना, तुझे सीने से लगा लूं ओ सैया दीवाना। भाई ये पार्वती अब शादी नहीं होगा लगता है। तो बोले कि पहनने और रहने का साथ बिल्कुल मत करना। और दूसरा शर्त तो कहे कुछ खाने पीने का भी शौक मत करना, कि अगर हीरा चाचा के जैसे घर बनवाऊंगा मैं, है ना, घर बनवा के अगर पाल्टी दूं तो तुम्हारे किस्मत में भी नहीं है। तेरी किस्मत में तू नहीं शायद, जान तो रहे हो आल्टी पाल्टी भैया चक्कर में बेकार है। पाल्टी पाल्टी है, आदमी खा तो लेता है, अब पाल्टी का मतलब होता है ज्यादा खाने वाला दूसरा दिन बाल्टी का ड्यूटी करता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। तो बैलेंस बना के खाओ और थोड़ा स्वास्थ्य को अच्छा बनाओ। ये नहीं कभी काल के पार्टी में पाए खाली रे गुपर चुप भजवा।
दूं? प्याज? वो देख उदाई के मुंह में पानी टपके लगी सो काम है। तो महाराज ये सुंदर नाना प्रकार के शंकर भगवान समझाए और कहे तुम्हारे किस्मत में सुख नहीं है पार्वती, ना तो पहनने ओढ़े का ना रहने का भी सुख नहीं। तो हाँ, अगर तुम सोच रही हो कि अर्जुन भैया जैसे राजमहल बनवाऊं तो भूल जा। क्यों? पार्वती गुस्सा के मारे शंकर भगवान की तरफ देख के कहते हैं स्वामी क्या बात है? लाई लाई ला लाई 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 ला लाई लाई ला लाई 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 छोड़ो यार उसको। क्यों? भोला तो रहते हैं पर्वत पहाड़ी, भोला तो रहते हैं पर्वत पहाड़ी, भोला तो रहते हैं पर्वत पहाड़ी, भोला तो रहते हैं पर्वत पहाड़ी। अब तो मानो लो सभी महालयाचारी, अब तो मानो लो सभी महालयाचारी, भोला तो रहते हैं पर्वत पहाड़ी, भोला तो रहते हैं स्वामी अर्जुन जैसे महालयाचारी। तो कहते हैं हीरालाल चाचा जैसे अगर घर बना लिए तो करेंगे क्या? तो बोलते हैं इतना भर दिख रहा है जमीन, बाकी में मखमल का गद्दा बिछाना, मखमल का गद्दा बिछाना, हाय राम आया है नया जमाना, हाय राम आया है नया जमाना, छोड़ो भला वेतन पुराना, छोड़ो भला वेतन पुराना, हाय राम आया है नया जमाना, हाय राम आया है नया जमाना, हाय राम आया है नया। शंकर भगवान कहते हैं जब से हीरालाल चाचा के तुम घर के पार्टी में गए हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ क्यों नहीं? भोला तो पीते हैं भांग का गोला, 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 जब तो मंगल सभी को कोई बोला, अब तो मंगल सभी को कोई बोला, भोला तो पीते हैं भांग का गोला, भोला तो पीते हैं भांग का गोला, जब तो मंगल सभी को कोई बोला, जब तो मंगल सभी को कोई बोला, जब तो मंगल सभी को कोई बोला, जब तो मंगल सभी को कोई बोला। भोला तो पीते हैं भांगों का गोला, अब तो मंगा लो स्वामी कोको कोला। पार्टी में व्यवस्था था क्या? तो कहा हाँ, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी था
इसने बेचारा कोई कसर नहीं छोड़ा मेहमान के स्वागत के लिए। हम सब का बोतल बताया, हम सब का बोतल बताया, हाय आया है जमाना, हाय आया है क्योंकि ये अब संसार उस जमाने के लायक नहीं। जो संसार में समय के साथ चलता है वही आदमी शिक्षित आदमी है। और जो आदमी कहते हैं हमारे जमाने में था महात्मा गांधी, अब नहीं है, अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, वैसे कहने वाले खामोश रहो। क्यों? बगंबर पीतांबर का गला है जमाना, त्रिशूल यदान का हुआ है पुराना, बगंबर पीतांबर का गला है जमाना, फूल पेड़ पहन के तुम्हारी बोलना, फूल पेड़ पहन के तुम्हारी बोलना। शंकर जी कहते हैं स्वामी बगंबर पीतांबर का गया है जमाना, फूल पेंट पहन के अर्जुन भैया जैसे टाई को लगाना। तो अर्जुन भैया कैसे दिखते हैं? ऋतिक रोशन बन के दिखाना, ऋतिक रोशन बन के दिखाना, हाय आया है नया जमाना, हाय आया है नया जमाना। छोड़ो बोलो बेगन पुराना, आया है नया जमाना, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती कौन कोती? अगर मैं सब चीज सिस्टम बदल दूंगा तो ये जो मेरा अस्त्र शस्त्र है और मेरा जो बेचारा मेरा पुराना साथी है, पार्वती कहे कौन? त्रिशूल और डमरू का गया है जमाना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना। ओ त्रिशूल और डमरू का गया है जमाना, त्रिशूल और डमरू का गया है जमाना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना, नदिया बैला भी हुआ है पुराना। शंकर भगवान को पार्वती कहती है स्वामी त्रिशूल और डमरू का गया है जमाना, नंदी बैला भी हो गया है पुराना। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती विवाह का गाड़ी बनवाना, हाय आया है नया जमाना, हाय आया है नया जमाना। छोड़ो बोलो बेगन पुराना, छोड़ो बोलो बेगन पुराना, आया है नया जमाना, हाय आया है नया जमाना, हाय आया है नया जमाना, हाय आया है नया जमाना। ये प्रकार शंकर भगवान पार्वती को समझाते हैं भैया, पार्वती शंकर भगवान को समझाते हैं। अब यहीं पर कथा को विश्राम करते हुए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। शंकर भगवान कहते हैं क्या? अब बोला जावन देना हो सना हे एती के बैठैया हे ते मला सना हे ओती के ध्यान से कथा ला सुना
वो चाय के बटैया भैया मला सना ना है वो संग वाले भैया लघला दे दे हतुम कप चाय ओ लसा ये सना ना काय जी ये सना ना काहे काय 2 कप चाय ला दे दे कहां जा कर देख बेचारी हाथ इस महाराज है पीते हैं तो जीते हैं है ना मंगल आरती तैयारी करेंगे मंगल आरती की तैयारी मोला जावन बिना हो ये सननना का मतलब नहीं समझा महाराज ये सननना के मतलब होता है कृष्ण भगवान के 108 नाम है 108 नाम में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सननना के नाम से संबोधित किया जाता है कौन हमारी भारत की नारी कपनी टोड़ा हरैया सुरा करधन के पहनैया और तबूरा के धरैया तीजन बाई बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय मोरे तबूरा को पकड़ के तीजन बाई हमारी छत्तीसगढ़ की शान और हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान ना जाने देश विदेश और कितने भारत में कितने देश में अपना प्रचारण महाभारत कथा गाई आवाज बिचारी तबीयत खराब है स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तीजन बाई कहती है बेटी तीजन बाई जाओ तुम मेरे बदले में धर्म का प्रचार करना और मैं आपके बीच में आई इस पंडवानी की ज्ञान को हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी भाषा में मिलाकर मैं आपके मध्य प्रदेश में इस कहानी को बताई हूँ कथा अपने जीवन में उतारना भगवान आपके सदा कल्याण करेंगे तो पहले भाई हुआ है ना तो पहला भाई हुआ और दूसरा मैं तुझे भाई इसलिए तुझे तुझन कहते हैं अब इस तुझन भाई के चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना है श्री माया पंडवानी तुझन भाई जरूर माया पंडवानी तुझन भाई और नाना प्रकार की कथाओं का आनंद लेना है अगर मुझसे अगर कोई प्रकार से गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना यही तो कथाओं को विश्राम करते हुए जय हिंद जय भारत प्रभु या प्यारे राजा मोरे माई हे हरे राधा रे मारे मगा मोरे हे दे मानो मगा मोरे के मोरे माई हे दे आके अम्मा जा बता दे बेगा मोरे माई हे दे मारे का रे मारे मगा मोरे भाई बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की मोर गुणवंशी वाले की आज की आनंद की जय बोल दे शंकर भगवान की हाँ मंगल आरती तैयारी बोल दे शंकर भगवान जय एक दीपक जला के पार्वती कहे स्वामी क्या बात है? शर्त में है तो है क्या तो कहे ना तो खाने की सुख ना पहनने ओढ़ने का सुख ना तुझे राज महल की सुख है और चौथा कहे ना तुझे संतान सुख बोल दे शंकर भगवान संतान के भी सुख नहीं और पांचवा शर्त बताए भैया ना तुम्हें पति का सुख प्राप्त होगा जी शंकर भगवान के मुंह को देख के पार्वती कहले अरे आदमी शादी
करते क्यों हैं? परिवार बसाने के लिए, हाँ जी, अपना जावर जोड़ी सुख प्राप्त करने के लिए। अब आप कहते हो स्वामी अरे खाना पीना तो चलो बन जाए, ना पहनू वो भी बन जाए, ना रहूं राजमहल में वो भी बन जाए, अरे संतान सुख नहीं है। तो कहे हाँ पार्वती, तो कहते हैं शास्त्रों में अगर जिसकी संतान ना हो तो उसे तो दोष माना जाता है। शंकर भगवान कहने लगे सावना बिना बिजली ना बरसे भैया, भागो के बिना लगा के उस आम की वृक्ष का सेवा करें। उस आम की वृक्ष सेवा करते करते अगर वो आम पहला फल देने लगे तो उनकी शादी कर दो, क्योंकि आम के वृक्ष को पुत्र माना गया है भैया। वेद शास्त्र में बखान किए गए हैं तो संतानहीन का दोष हट जाता है। कहे स्वामी चलो अगर मैं संतान सुख नहीं पाई तो पति के सुख, तो कहे हे पार्वती, जो इंसान अपने माता पिता के खिलाफ शादी करता है वो जिंदगी भर पछताता है। और हमारी शादी एक जन्म तो क्या 7 जन्म हो गए। जय हो। और हम लोग रीजनल शादी करते हैं। रीजनल शादी, तो रीजनल शादी कौन कौन किए हैं? ये कतेली चढ़ के, ये कतेली चढ़ के हो शंकर भगवान के बात सुन के पार्वती कहते स्वामी तब डुप्लीकेट वाला शादी किसको कहते हैं? किसको? शंकर भगवान कहते हैं रीजनल शादी का गाना अलग है, रीजनल शादी का गाना अलग है, और जो डुप्लीकेट शादी करने वाले का गाना अलग। कौन सा गाना? मैं तुझको भगा लाया तेरे घर, और रीजनल में ही फर्क है। कहे पार्वती, जो अपने माता पिता के शान के खिलाफ अगर जो व्यक्ति अपना शादी का बंधन बांधता है उसका ठिकाना संसार में कहीं नहीं। फिर वो पति के मारे दर दर ठोकर खाती है और पुत्र एक ही बात कहता है, माँ दाईओ ददाओ लइका बरफू का, दाईओ ददाओ लइका बरफू का रे रे, दाईओ ददाओ लइका बरफू का रे रे।
मेरी दादी कौन है, माँ मेरी नानी कौन है, माँ मेरी पापा कौन है। बस यही टेंशन के नाले के बेटा हाय हाय रे मजबूरी। हे परमात्मा, ऐसी शादी करने वाला का गति तो क्या दुर्गति है। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज ये शंकर भगवान की शादी में 50 के सब प्रेम फेर दिए हैं। नाम हाँ, कुछ समय नाम है ब्रह्म सम्मानी श्रीमान श्री प्रसाद। आजकल के बच्चे लोग हमारे जैसे संस्कार संस्कृति के द्वारा शादी नहीं करते। हर चीज का एक मुहूर्त होता है और मुहूर्त में शादी करने से जावर जोड़ी सही रहता है। और जो बच्चे अपने मन से करते हैं ना तो बस लफड़ा ही लफड़ा है। भले लफड़ा बचते जाए मगर पूरा एंड बैंड पूरा बैंड। याद रखना, शादी से पहले लड़के लोग कहते क्या है? क्या? अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ी समझता ना है ना? छत्तीसगढ़ी फिर गोठिया। और जब पूरा मन शादी नहीं करे रहे तो लड़की लड़का अब तो देख के शादी करते हैं, है ना? पापा हम भी जाएंगे, लड़की कैसा देखेंगे। अब वो देखने से पापा और मम्मी इधर बैठे हैं और लड़की लड़का मिले जो तेरे नैना हमारी नैना उसके बाद वो मोबाइल नंबर मांग लेंगे। अब मोबाइल नंबर मांगने से पहले कहते क्या है? क्या देखो, दिल दिया है तो जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे, आन के संग में देंगे तो मर्डर भी कर देंगे। क्योंकि समुंदर पार में बिहार पहली जब तक वो लड़का मन मांगला नहीं भरे तो हर मांगला पूरा करते। आओ अब मांगला भरी तो चाटा कोई टेंशन नहीं है। अब वो मांगला नहीं भर रही तो पहली नंबर ला मांग रही। हाँ हेलो बाबू, वो लड़की मन के डायलॉग मोबाइल नंबर मांग के रात भर भिड़े रखे फोन में। हाँ बाबू, धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे होने वाले पति हैं
बाबू कहा था तो हम बाबू काला के वो आखी लगे तो संस्कार और संस्कृति पढ़ाई में हैं? अब वहू डाले टूला माँ वो टूले फोन लगाई। हाँ जानू हेलो सोना वो टूरी आए नहीं है पहले सोना कहा आही तो जीना हराम कर दी तोला। हेलो सोना हाँ तो जिंदगी ला हराम कर रही है वो सोना के चक्कर में वो जीना हराम हो गए भैया। ये तो हमारी भारत की संस्कृति बिगड़ रही है। कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन ऐसे नारियों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। शंकर भगवान पार्वती को समझाते हैं पार्वती ऐसे जीवन नारी जो जिंदगी जिए मर्यादा का नाम नारी मर्यादा का नाम नारी है। पुरुष तो पहला नारी ता लड़का मन में कुछ छोड़िया कि नहीं छोड़िया पहले बार। कृष्ण भगवान कहते हैं जब जब नारी पर अत्याचार होगा तब तब अवतार लूंगा। शंकर भगवान पार्वती को कहे कि वैसी भगवान महाभारत रचाए थे द्रौपदी के चुंदी ला झिंदी से ओढ़नी ला खींची से महाभारत करी। अब तो देख पे आजकल के नारी चुंदी ला कटवावा थे ओढ़नी ला फेंक के टी शर्ट पहन के बाजार जावा थे आवा थे कि नहीं आवा तेरा दाई दादा गाँव नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण भगवान कहते हैं और शंकर भगवान पार्वती को समझाते हैं ऐसे नारी का भगवान कभी सम्मान नहीं करेगा। अरे तू ही मन फुल पैंट पहन ले तू ही मन टी शर्ट पहन ले तू ही मन चुताला पहन ले तटुरा मन लुगरा पहन के थोड़ी किधर ही वो खुद संसार ललखे पर है और नारी नारी मत कहो नारी की लाज बचाओ। ऐसे दुनिया में पार्वती समझा रही है। शंकर भगवान की बात सुन के पार्वती हाथ जोड़ के कहती है स्वामी ऐसे महापुरुष विद्वान शक्तिवान मैं आज पहली बार देखी हूँ। हाथ जोड़ के पार्वती शंकर भगवान को बना लेती है भैया। और नारद जी मैना रानी और हिमालय राज को समझाते हैं शादी तैयारी करो वरमाला डालो। शंकर भगवान और माता पार्वती की शादी हुए और पार्वती शंकर भगवान को वरमाला डाले भोलेनाथ पार्वती को वरमाला डालती आशीर्वाद है। उनके सारे कुटुंब परिवार का कल्याण हो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो आने वाले भविष्य हीरा मोती की तरह जगमगाते रहे। उसी प्रकार माता पार्वती राजमहल बनाई स्वर्ण महल जो महाराज लंकापति रावण आए और सब कुछ जट के ले गए। माता पार्वती समझ गई कि सचमुच मेरे किस्मत में राजमहल नहीं है। जैसे पानी में डाले अब पानी में डालने के बाद उनकी माता एक नहीं 6 माता थी। 6 माता तो एक साथ दूध नहीं पिला सकती थी इसलिए सारे सिर को जोड़कर एक शरीर में रख दिए।
के चैनल में देखिएगा, सब्सक्राइब करो उस चैनल को और गणेश भगवान की कथाओं का आनंद लेना। यही पर कथा को विश्राम करती हुई जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। मोरे रागे भजन मैं नहीं सोची थी कितना लगन से आप सोचेंगे। धन्य है हीरालाल चाचा के परिवार और ये उनके समस्त ग्रामवासी और मेहमान जो इतना महाभारत को लगन के द्वारा सच्चे मन से सुने हैं। मैं आप लोग को बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय हो। बोल दे छत्तीसगढ़ महाकाली जय, बोल दे श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो आरती तो करेंगे कि जयकारा लगा दे? जयकारा लगा दो, बोले जयकारा लगा देती हूँ, है ना। आरती तो कब की हो गई बोली में कि आरती कर दो कह के बस दिया तो नहीं थे, नहीं दिखा दिया बोल दे शंकर भगवान की। हे परमात्मा महाराज, हाँ जी, किसके द्वारा किसके यहाँ आए हैं? हीरालाल चाचा जी यहाँ हैं, उन्हीं के द्वारा खुद फोन किए थे। हीरालाल चाचा समस्त परिवार आ जाए, छोटा सा दिया ले ले, मंगल आरती भगवान को कर देते, क्योंकि यहाँ शंकर भगवान और माता पार्वती विराजमान है। कथा के माध्यम से कृष्ण भगवान पांचों भाई पांडव सहित विराजमान है। ये माता सरस्वती जी है। अब सभी को आ जाए, मंगल आरती लेके सुंदर अपने जीवन को मंगल बनाए, यही निवेदन करती हूँ। मंगल आरती लेके आ जाए, आरती दिया जला के लगन दिखाए और कहते हैं क्या क्या कि दीदी सादा तारोई हना फुनरे सादा सोना हो, सादा जवानी हना रहे मोरे भाई। वो बेचारा, मैं तो सोच रही थी जवान लड़का है, ये कथा में क्या ध्यान देगा, नहीं अपने पहचान को बदला। सभी बातें